हाय रवि द्विवेदी है। सो आज का क्या ट्रेड लॉजिक था, साथ में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस क्या था, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप देखोगे, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा 4,331 रुपये का प्रॉफिट रहा। सो मॉर्निंग में सबसे पहला मैंने 36,000 का पुट ऑप्शन को ट्रेड किया था, क्योंकि कल से मार्केट ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा था। सो दिस इज लाइक गोइंग टू एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस। सो ये मेरी एंट्री सही थी, लेकिन मैं क्विक स्कैल्पिंग करके निकल गया। 443 में बाई किया था और 460 में सेल किया था इसको। स्टार्टिंग में 1700 का प्रॉफिट हुआ था मेरे को इसमें। और अगर आप देखोगे तो ये 740 तक गया, मतलब ऑलमोस्ट वहां से 443 से 740 होल्ड रखते तो 30,000 का प्रॉफिट रहता सिर्फ 100 क्वांटिटी में। एनीवे, वी आर गोइंग टू लर्न लाइक हाउ टू टेक द ट्रेड्स बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म। सो लाइक लॉन्ग टर्म का मतलब 1 से 2 घंटे होल्डिंग बेसिस में कैसे रखेंगे, उसको सीखेंगे अपन। लेकिन अभी क्योंकि ये सारी ट्रेड्स स्कैल्पिंग के ऊपर है, सो क्विक एंट्री क्विक एग्जिट रहता है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 35,800 के पुट ऑप्शन को लिया, क्योंकि जब दिख रहा था कि मार्केट ही मतलब ऊपर नहीं जाएगा, डाउन साइड मूव करेगा, तो इसमें लिया। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मैं इसमें जल्दी एग्जिट किया। तो 10 रुपये का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने इसको ट्रेड किया 35,900 के पुट ऑप्शन को। तो यहाँ पे मेरी 200 क्वांटिटी थी समथिंग, 10 पॉइंट मिला तो 2,000 का प्रॉफिट आया। तो यहाँ कुल मिला के 3700। फिर लास्ट में मैं देखा कि मार्केट काफ़ी हैवी फॉल हो रहा था, तो मुझे लगा कि 35,500 का जो लेवल है दैट विल एक्ट एज ए सपोर्ट। तो वहाँ पे मैंने बाई किया, लेकिन दिख रहा था कि मार्केट की स्पीड काफ़ी तेज हो रही है फॉल होने की। सो नेवर कैच दी फॉलिंग नाइफ, गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी एग्जिट कर लिया, 1 पॉइंट लेके। 200 क्वांटिटी थी, और सेम फिर नीचे में जब थोड़ा होल्ड करने लगा तो यहाँ पे बाई किया, तो 2 पॉइंट यहाँ मिले 200 क्वांटिटी में, तो 400 रुपये इसमें आया। ऑर्डर विंडो देख लो आप लोग यहाँ पे। तो दीज आर लाइक रॉन्ग ट्रेड्स। ये जो 2 ट्रेड थी ये गलत ट्रेड थी, क्योंकि अपन इसमें बॉटम कैच कर रहे थे। लेकिन बॉटम अगर उसको मैं कैच करने के चक्कर में होल्ड करता तो बहुत ज़्यादा लॉस होता। यहाँ पे आप एंट्री एग्जिट भी देख सकते हो। जो 35,500 का कॉल ऑप्शन है 339.83 में और 340.78 में सेल किया। और ट्रेड टाइमिंग देखोगे तो ये ऑलमोस्ट मेरा लेस देन 1 मिनट का ट्रेड था। 3:08, 3:09। और फिर यहीं पे 35,300 के पास सपोर्ट देख रहा था मैं, सपोर्ट नहीं हुआ वहाँ पे, वो लेवल भी ब्रेक करके नीचे गए, तो यहाँ पे भी अपन ने क्विकली एग्जिट कर दिया। तो ये देखोगे ये सिर्फ 6 सेकंड का ट्रेड था। 3:13 3:13 19 सेकंड। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2 पॉइंट मिला। और अगर अपन इसको होल्ड रखे रहते तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। अगर आप देखोगे 35,500 का कॉल ऑप्शन मेरा कितने का बाइंग था, 340, और 300 का कॉल ऑप्शन 390। और यहाँ पे आप आके देखोगे तो ये 340 का बाई था। ये अभी प्राइस कितना चल रहा है 35,500 का, 230, मतलब 100 पॉइंट का लॉस जाता सीधे सीधे यहाँ। 200 क्वांटिटी मतलब 20,000 का लॉस। और 35,300 का कितने में अपन का बाइंग था, 390 के लेवल पे बाइंग था। और यहाँ पे देखोगे 320 रुपये में क्लोजिंग हुआ। सो मतलब आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ठीक है, होल्ड करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए। तो इसी में लिए मैं इसमें निकल गया, क्योंकि दिख रहा था इंटेंसिटी काफ़ी फास्ट हो रही है। बैंक निफ्टी के लास्ट में मूव देखोगे आप, सो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया और क्विक मोमेंटम किया सिंगल साइड में। तो अगर इस टाइप का मोमेंटम हो जाए तो ऑप्शन का प्राइसेस आपका लाइक जैकपॉट रहता है। तो वहीं पे आप देखोगे जैसे ये 36,000 का पुट ऑप्शन जो मैंने मॉर्निंग में बाई किया था, इसको समवेयर इस लेवल पे बाई किया था मैं, 443, मतलब यहाँ कहीं बाई किया था। और यहीं पे 408 के लेवल पे एग्जिट कर दिया। ये ऊपर गया कितना, 508 तक गया। उसके बाद वापस वही सेम डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ट्रिपल बॉटम सॉर्ट ऑफ। यहाँ से बाउंस लिया, यहाँ से बाउंस लिया, फिर बाउंस लेके वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके ऊपर गया। तो दिस इज बेसिकली रेंज ब्रेकआउट हुआ और क्विक मोमेंटम हुआ। तो यहाँ से सिंगल साइड आप देखोगे 450 से सीधे प्राइस 800 के लेवल तक चला गया, मतलब 350 पॉइंट का फायदा हुआ। 100 क्वांटिटी में आप सोच सकते हो, मतलब सीधे सीधे 35,000 रुपये यहाँ पे। और ये इसलिए ऐसा कैंडल बना क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे गया है। ऑलमोस्ट लाइक यहाँ से 750 के लेवल से ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ तक आ गया 300 के लेवल पे। सो ऑलमोस्ट लाइक 450 पॉइंट का फॉल हुआ। और अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे आप, तो कंटिन्यूस रेड कैंडल बनती गई है। थोड़ा मेरे को जुकाम है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा था, ये पैटर्न को कहते हैं एक्चुअली ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल का पैटर्न का मतलब क्या होता है कि प्राइस इसके बीच में कंसोलिडेट करने लगता है। मतलब
जब भी एक बड़ा मूव आता है तो उसके बाद मार्केट 90% साइडवेज हो जाता है। तो साइडवेज का मतलब पैरेलल साइडवेज हो सकता है या कि ट्रायंगल पैटर्न में साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न में साइडवेज हो गया मार्केट, ऊपर नीचे। फिर इसके बाद दो सिनेरियो बनता है, या कि ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा या कि नीचे साइड ब्रेकडाउन देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकडाउन दिया, और वैसे भी ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा था इंट्राडे बेसिस में, तो उसके कारण भी ये जैसे ही नीचे वाला सपोर्ट टूटा तो वहां से क्विक मोमेंटम हुआ। सो लास्ट में हमने थोड़ी सी गलती की कि कॉल साइड ट्रेड करने की जगह पुट साइड अगर लिए होते। और मैं यहाँ पे इसको देख भी रहा था, 35,700 के पुट ऑप्शन को मेरे को बाई करना था 320 के लेवल पे, लेकिन ये जब मैं देखा तो सीधे सीधे ये प्राइस यहाँ पे मेरे को दिख रहा था 360 370। तो मैं पुल बैक के लिए वेट कर रहा था 320 325 के लेवल पे आए, लेकिन वहां से कंटिन्यूसली मोमेंटम अप साइड में गया। सो ये चीज अपने को अभी और थोड़ा बिल्ड करनी है कि जब मोमेंटम चल रहा हो तो उसमें ऊपर में भी एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे आप, ये लेवल जैसे ही टूटा है, ये वाला इसका दिन का ओपनिंग प्राइस जो था 360 का, तो उसके बाद प्राइस सीधे सीधे कहाँ चला गया पूरा दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नीचे में सेलर थे ये ट्रैप हो गए, जो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन करके होल्ड रखा होगा, ये वाली कैंडल में जो होल्ड रखा है, ये वाली कैंडल में जो सेलिंग पोजीशन करके होल्ड रखा है, तो उन सबका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगा तो ये लोग फिर यहाँ से बाई करना चालू कर दिया, और एग्रेसिव बाइंग और भी होने लगी जैसे ही ब्रेकआउट हुआ। उसके कारण ये इतना मोमेंटम है। स्मार्ट सेलर कौन है, जो कि टॉप के प्राइस में पहले से सेल करके बैठे हैं, जो यहाँ 1200 के लेवल पे सेल किए हैं, 800 के लेवल पे सेल किए हैं, फिर यहाँ पे लेवल पे सेल किए 600 के लेवल पे। लेकिन ये जो लास्ट के सेलर है, दीज आर लाइक वीक सेलर, तो इन सब का आज स्टॉप लॉस मार्केट उड़ा दिया एक बार में। और यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब कितनी क्वांटिटीज हो रही है, 5 मिलियन क्वांटिटीज, मतलब ऑलमोस्ट 50 लैक्स अराउंड क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग की गई है। तो ये देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलर है कोई तो कितना ज्यादा लॉस हो सकता है उसको। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू ऑलवेज वर्क ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एज ए टॉप प्रायोरिटी। और दूसरी चीज दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि आज हुआ क्या। तो HDFC बैंक थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हुआ। कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी 1400 के लेवल पे, आज यहाँ नीचे खुलता है 10 पॉइंट नीचे। और सेम ICICI बैंक का भी देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ 750 था और नीचे में 740 के पास खुलता 10 पॉइंट का। तो दोनों गैप डाउन ओपनिंग दिए, तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी कल यहाँ पे 800 के लेवल पे था, 35,800, आज सीधे नीचे खुलता है 35,600। फिर उसके बाद देखोगे ये कंटिन्यूअस मोमेंटम करते हुए अपसाइड गया, ठीक। और यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है, यहाँ पे HDFC बैंक भी थोड़ा सा ऊपर गया और ICICI बैंक लगातार ऊपर गया, ठीक। सो दैट्स वाई ये मोमेंटम आया इसमें, बैंक निफ्टी में अपसाइड आया। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ HDFC बैंक साइडवेज हो गया था, लेकिन ये अपर साइड मूव कर रहा था, लेकिन HDFC बैंक का ज्यादा वेटेज है इसलिए मार्केट साइडवेज हुआ। फिर लास्ट की दो कैंडल देखो, यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को तोड़ा, ये क्या है, इसका रेंज बना है। एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं, तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। सो ये एक रेंज बना हुआ है, ठीक। ये रेंज जैसी टूटी, तो रेंज टूटने के बाद क्या होगा, इधर अपसाइड जाएगा या कि डाउन साइड जाएगा। तो यहाँ बॉटम में तोड़ा है रेंज, तो क्विक मोमेंटम होता है हमेशा मार्केट में। तो ये देखो क्विक मोमेंटम 1394 के लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया 1380, 14 पॉइंट का मूव हुआ। और लास्ट का 2 पॉइंट यहाँ पे भी देखोगे आप, दो कैंडल, तो ये भी फास्ट मूव हुआ है। ऑलमोस्ट 757 756 के लेवल से प्राइस 746, 10 पॉइंट का फॉलो हुआ। लास्ट की दो कैंडल देखो, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की लास्ट की दो कैंडल देखो कितनी बड़ी है। तो ये समझो आप कि HDFC बैंक और ICICI बैंक अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा तो बैंक निफ्टी बहुत फास्ट मूव चलेगा। अगर डाउन साइड दोनों चल रहे हैं तो बैंक निफ्टी में बहुत तेजी से डाउन साइड का मूव होगा। तो यहाँ पे वही सेम लॉजिक हुआ कि HDFC बैंक यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट की दो कैंडल कंटिन्यूसली डाउन साइड गया, ICICI बैंक कंटिन्यूसली डाउन साइड गया। सो इसीलिए इतना फास्ट मूव हुआ है किसमें, निफ्टी बैंक में। तो ये दो सबसे मेजर वेटेज वाले स्टॉक्स हैं जो कि बैंक निफ्टी को चलाते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है बैंक निफ्टी में, तो आप HDFC बैंक और ICICI बैंक को डेली ट्रैक करो और उसके की लेवल्स को आइडेंटिफाई करो, समझो कहाँ पे क्या रिएक्शन बन रहा है। सो बेसिकली ये आज जो ये मूव आया, ये प्रॉफिट बुकिंग आया है। और ये जो ऊपर के लेवल पे बायर लोग ट्रैप हो गए, कल यहाँ पे कोई बाई करके गया होगा, टॉप के लेवल पे होल्ड रखा होगा, तो आज अच्छा लॉस गया। फिर ये मॉर्निंग में जो मूव आया उसके बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि अभी मोमेंटम ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक, मतलब कंसोलिडेट करा। तो हमको प्रॉपर ब्रेकआउट करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करना है। तो यहाँ पे दिखा एक अच्छा अप मूव आया, फिर उसके बाद डाउन मूव आया, फिर अप मूव आया, फिर यहाँ से डाउन मूव आया। तो मतलब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है ट्रायंगल पैटर्न में। और जैसे ही ट्रायंगल पैटर्न का
ब्रेक डाउन दिया डाउन साइड में, तो वहां से क्विक मोमेंटम आया। तो यहाँ पे मैं इसको बाई करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया, नहीं तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ 100 क्वांटिटी में ही सिर्फ देखोगे 325 के लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ तक आ गया था 560, 200 पॉइंट, मतलब 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू लर्न और विल इम्प्रूव अवर साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। सो थैंक यू गाइज फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। जैसे 1000 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही मैं जो फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर रहेंगे उन सबको मैं फ्री की ट्रेनिंग और नॉलेज पूरा शेयर करूंगा सैटरडे संडे की क्लासेस में, जिसमें आप पूरी प्राइस एक्शन को, कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हो। सो मेरा जो टारगेट रहता है इंट्राडे में जस्ट 1 to 2000 रहता है, 1%। तो 1 लाख की कैपिटल जो थी वो मेरी ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे देखोगे फंड तो 1.46, आज का 4 मिला के 1.5 लाख। तो इस पूरे मई महीने में 50% की कैपिटल अपनी, मतलब 50% रिटर्न मिल चुका है। सो दैट्स ए ह्यूज नंबर, जस्ट 1% टारगेट करते करते। यहाँ देख रहे हो 10 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, कुछ नहीं है। इससे ज्यादा तो मेरा उसमें ब्रोकरेज में जाएगा, 20 रुपए बाइंग, 20 रुपए सेलिंग, तो 40 रुपए तो ब्रोकरेज में गया। लेकिन ठीक है, एट द एंड आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो, सबसे मेजर एडवांटेज ये है। लेकिन उसके लिए आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कम क्वांटिटी में पहले प्रैक्टिस करिए आप 10,000 20,000 के अकाउंट में, और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके लॉजिक के ऊपर ट्रेड करिए। मैं उसके ऑलरेडी वीडियो बना के शेयर कर चुका हूँ, तो उसको आप देखिए चैनल में जाके, बस उसी से आपको नॉलेज मिल जाएगा। और टाइम देखो कितना जाता है इसमें, मतलब 12:19 में लिया, 12:32, मतलब ये कितना हो गया, 19 से 29, 13 मिनट का ट्रेड। फिर यहाँ पे सॉरी 12:19 और ये है 12:33, हाँ, तो वही 13-14 मिनट का ट्रेड हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखोगे 1:12, 1:13, मतलब कितना मिला इसमें, और मोमेंटम में मिल गया यहाँ पे। अगर आप देखोगे 200 क्वांटिटी थी, ओके, ये तो एग्जिट हो गया मेरा, जिसमें 10 रुपए प्रॉफिट हुआ था। फिर यहाँ पे देखोगे 1:19, 1:19, 25 और 56, मतलब 20-30 सेकंड के अंतर में 402, 413, तो यहाँ 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 200 क्वांटिटी में 2,000 रुपए आया। और ये छोटा छोटा स्कैल्पिंग थी, ये दोनों ही गलत ट्रेड थी मेरी। अगर इसको होल्ड रख जाता मैं तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है इसमें, लेकिन ठीक है, क्योंकि इतना प्राइस एक्शन का नॉलेज हो चुका है कि समझ में आता है कि कहाँ गलत हो रहा है, तो तुरंत निकलना है आपको, मतलब वेट नहीं करना है। तो वही किया, मैं यहाँ पे निकल गया तुरंत, देखने के लिए ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहाँ पे मोमेंटम लगातार डाउन साइड ही हो रहा था, तो निकल गया। सो ये दिख रहा है ना, 10-20 सेकंड में भी आपको 1000-2000 मिल जाएगा, दैट इज मोर देन इनफ। ये सिर्फ कम क्वांटिटी में। अब यही सोचो मेरी क्वांटिटी यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी रहती, कहाँ पे, जहाँ पे ये बाई किया मैं 383 और 402 में सेल किया, 35,900 के पुट ऑप्शन को 402 पे बाई किया और 413 पे सेल किया। तो यहाँ पे अगर मेरी 10,000 क्वांटिटी रहती तो ये 10 पॉइंट के हिसाब से मतलब 1 लाख का प्रॉफिट होता। और मानो कि कैपिटल अगर 1 करोड़ है, तो दैट इज लाइक कितना बड़ा नंबर हो गया, ठीक ना, मतलब 10,000 क्वांटिटी इंटू 10 पॉइंट, मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अभी क्वांटिटी कम है इसलिए छोटे छोटे प्रॉफिट दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही कंसिस्टेंसी अपनी डेवलप होती रहेगी, माइंडसेट सही रहेगा, साइकोलॉजी इंप्रूव होते रहेगी, सो ओवर द टाइम आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो आराम से। So this is like May month was overall good month for me, and I hope you are like gaining some knowledge from me what I'm sharing. So thanks a lot for that. Love your mom and dad. Take care, guys. Thank you very much.